अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MGT 211 का क्विज नंबर 1। ठीक है, 2 सोल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। वीडियो जो है उसको ध्यान से देखना है और कॉन्सेप्ट जो है वो समझना है ताकि आप लोग खुद जो है क्विज को सॉल्व कर सकें और अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हम क्विज को। जो पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि मीटिंग है हमारे पास। मीटिंग जो है वो मस्ट हेल्ड होती है विद इन डैश कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, कि बिजनेस की कमेंसमेंट की जो मीटिंग है वो हेल्ड होती है विद इन डैश। ठीक है, तो मैंडेटरी है कि इतने दौरानिए में ये मीटिंग जो है मस्ट हेल्ड होगी। ठीक है, तो 1 ईयर वो दौरानिया क्या है ये हमने बताना है। 1 ईयर है, 3 मंथ है, 3 मंथ्स टू 6 मंथ या फिर 6 मंथ। ठीक है, तो ये जो मीटिंग है ये हेल्ड होगी विद इन 3 मंथ टू 6 मंथ। ठीक है, इट्स मीन के ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट होगा कि ये जो मीटिंग है बिजनेस की ये ना तो 3 मंथ से पहले, 3 महीने से पहले हो सकती है, ना ही 6 मंथ के बाद होगी। इट्स मीन के 3 से 6 के दरमियान ये मीटिंग जो है मस्ट हेल्ड होनी चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो लगा लें तमाम स्टूडेंट्स, सी जो है इसका आंसर है 3 मंथ टू 6 मंथ। तो इसका रेफरेंस जो है वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मस्ट बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3, यानी कि 3 मंथ से पहले भी नहीं एंड नॉट मोर देन 6 मंथ, और 6 मंथ के बाद भी नहीं। इट्स मीन के 3 से 6 के दरमियान जो है ये मीटिंग मस्ट हेल्ड होनी चाहिए। तो नेक्स्ट सेकंड जो आंसर क्वेश्चन है हमारे पास वो देखते हैं क्या है। इन्वायरमेंटल फोर्सेस दैट आर कंट्रोलेबल आर कॉल। ठीक है, वो इन्वायरमेंटल फोर्सेस जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं। ठीक है, उनको नॉन कंट्रोलेबल फोर्सेस कहते हैं। अब ये देखिए कंट्रोलेबल हैं यानी कि उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनको हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये कंट्रोल नहीं की जा सकती, ये वो फोर्सेस है। इट्स मीन कि ये MCQs 1 जो है ये रॉन्ग है। उसके बाद नन ऑफ द गिवन ऑप्शन ये भी नहीं है। इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब ये देखें वो फोर्सेस, वो इन्वायरमेंटल फोर्सेस जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो हमारे पास होंगी एक्सटर्नल फोर्सेस, और जो जिन फोर्सेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो होंगी हमारे पास इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि वो फोर्सेस कौन सी हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो कंट्रोलेबल हैं, तो वो हमारे पास होंगी इंटरनल फोर्सेस। और जो अगर किसी से पूछा जाए कि वो फोर्सेस जो कंट्रोलेबल नहीं हैं तो वो कौन सी होंगी, वो एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी। तो इस MCQ से 2 क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे थे, दोनों को मैंने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट वन, इसका आंसर जो है वो थर्ड वाला होगा, इंटरनल फोर्सेस। इसका रेफरेंस भी आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो कि नॉट कंट्रोलेबल होती हैं, यानी कि जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं, इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला MCQs क्या है कि द लॉ रिलेटिंग टू ज्वाइंट स्टॉक। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड जो लॉ है हैज़ बीन लेड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो वो कब जो है कंपनीज में यूज़ होना स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से इसको समझ लें कि वो लॉ जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के हवाले से है उसके रिलेटेड है, वो कंपनी ऑर्डिनेंस में कब आया था। ठीक है, तो इसके MCQs क्या है, 1980 में, 1984 में या फिर 1932 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके पास 1984। 1984 आपके हैंडआउट्स में ये क्वेश्चन जो है ये गिवन है। यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि द लॉ रिलेटिंग टू ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हैज़ बीन लेड इन कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। ठीक है, 1984 में ये जो लॉ था जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के रिलेटेड, ये कंपनीज ऑर्डिनेंस में लेड हुआ था। नेक्स्ट वाला MCQs क्या है कि अ मेजर एडवांटेज टू ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है, तो इसका मेजर एडवांटेज हमने बताना है। यहाँ पे क्या है कि रिडक्शन ऑफ डबल टैक्सेशन, लीगल रिस्ट्रिक्शंस, ईज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेड ओनर लाइबिलिटी। ठीक है, अब ये देखिए कि लिमिटेड ओनर लाइबिलिटी, इसका मतलब कि कम अगर आप मालिक हैं, ठीक है, तो आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। ठीक है, तो ये तो इतना ये कोई मेजर एडवांटेज नहीं है। ईज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये भी कोई मेजर एडवांटेज है। लीगल रिस्ट्रिक्शंस ये भी नहीं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम ही होनी चाहिए। रिडक्शन ऑफ डबल टैक्सेशन, तो ये जो है ये मेजर एडवांटेज है।
अगर आपकी बिजनेस जो है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फॉर्म कॉरपोरेट है, तो आपके लिए जो मेजर एडवांटेज होगा, बड़ा फ़ायदा होगा, वो क्या होगा कि आपको टैक्सेशन जो है वो आपका कम हो जाएगा। आपका कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो टैक्सेशन में आपकी डिडक्शन होगी, डिडक्ट होगा, कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका मेजर एडवांटेज होगा कि डिडक्शन ऑफ डबल टैक्सेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका रेफरेंस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेजर एडवांटेज ऑफ द कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिडक्शन ऑफ डबल टैक्सेशन। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज नंबर 5 है, ऑल ऑफ द गिवन बैरियर्स एग्जिस्ट ड्यू टू इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेप्ट। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ बैरियर्स हमें गिवन है ये वाले। ठीक है, तो ये तमाम बैरियर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन इंटरनेशनल ट्रेड एक्सेप्ट वन। ठीक है, कि ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से 3 जो बैरियर हैं वो तो ट्रू है, लेकिन एक जो है वो रॉन्ग है ड्यू टू इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो वो हमने बताना है जो रॉन्ग होगा। तो इसमें से क्या है कि प्रेफरेंसेस फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट, डिफरेंट पर कैपिटा इनकम, डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम या फिर डिफरेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बैरियर जो होता है हमारे पास वो आएगा डिफरेंट इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, डिफरेंट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ न्यू बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ फैक्टर जो है वो गिवन है, तो हमने बताना है कि न्यू बिजनेस की सक्सेस में कौन कौन से फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। कॉम्पिटेंस, स्टेट लॉ एंड मार्केट नॉलेज। ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो हैं होनी चाहिए किसी बिजनेस को सक्सेस कराने के लिए, किसी बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं होने चाहिए। इट्स मीन कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स फॉर एन एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर इज कॉल्ड। ठीक है, वो शख्स या वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस जो वर्क करता है फॉर एन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, यानी कि चीज़ें जो है बाहर बिनौनी मुल्क से मंगवाता भी है और बिनौनी मुल्क बेचता भी है, वो पर्सन, वो ऑर्गेनाइजेशन या वो बिजनेस क्या कहलाता है। ठीक है, तो वो कहलाता है मिडल मैन, इंडिपेंडेंट एजेंट, होलसेलर या फिर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, तो ये आपके पास ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस होगा। ठीक है, ऑप्शन ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन यानी कि डी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। इसका आंसर आपने डी लगाना है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमें यहाँ पे एमसीक्यूज गिवन है, हमने बताना है कि कौन सा एमसीक्यूज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप नहीं है। ठीक है, तो सोल प्रोप्रिएटर होता है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिएटरशिप लिखा हुआ है, इट्स मीन कि ये जो है नहीं होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है, पार्टनरशिप भी, कंपनी भी। ठीक है, लेकिन जो नहीं है वो है सोल प्रोप्रिएटर होता है। यहाँ क्रेडिटरशिप है, इट्स मीन कि ये रॉन्ग एमसीक्यूज है, तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ये जो है ये बिजनेस की टाइप नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है, ऑल ऑफ द गिवन बेस्ट डिस्क्राइब द मैनेजमेंट प्रोसेस एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताना है कि हमारे पास जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये हमने बताना है। उसके अलावा यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कोई 3 ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट होंगे जो मैनेजमेंट प्रोसेस का हिस्सा होते हैं, लेकिन कोई एक होगा जो उसका हिस्सा नहीं होगा और वो हमने बताना है। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब है कि हमने वो बताना है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग जो है ये भी मैनेजमेंट प्रोसेस का हिस्सा है, प्लान करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग भी, और उसके बाद कंट्रोलिंग भी, कंट्रोल भी करते हैं और ऑर्गेनाइज भी करते हैं। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट का प्रोसेस नहीं होता वो होता है एडवर्टाइजिंग। ठीक है, मैनेजमेंट जो है वो एडवर्टाइज खुद नहीं करती, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, एडवर्टाइजिंग। इसका रेफरेंस भी आप देख सकते हैं, प्लानिंग मैनेजमेंट प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग ये भी मैनेजमेंट प्रोसेस है और कंट्रोलिंग ये भी मैनेजमेंट प्रोसेस है, लेकिन जो हमें बताया गया है एडवर्टाइजिंग वो यहाँ पे नहीं है। इट्स मीन कि वो हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन एमसीक्यूज है, पॉलिटिकल बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड इंक्लूड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में अब हमने पहले हमने इकोनॉमिकल बैरियर्स बताए थे, अब हमने पॉलिटिकल बैरियर्स बताने हैं।
तो इनमें से जो क्वाटास होते हैं ये भी हमारा बैरियर में आता है, पॉलिटिकल बैरियर, और टैरिफ्स भी, ये भी पॉलिटिकल बैरियर है। इट्स मीन कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज, क्विज नंबर 1 का सोल्यूशन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो क्या है कि डैश बेस्ट डिस्क्राइब्स द अप्रोच दैट एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्स इन बैलेंसिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स व्हेन मेकिंग लीगल, इकोनॉमिक, एथिकल एंड सोशल डिसीजंस। ठीक है, तो ये एक हमें डेफिनेशन गिवन है, तो डेफिनेशन हमने बताना है कि इन एमसीक्यूज में से किसकी ये डेफिनेशन है। ये जो हमारे पास डेफिनेशन है ये है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हुई है और सोशल डिसीजंस की बात हुई है। इट्स मीन कि ये हमारे पास कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं इसमें। इट्स मीन कि इसमें कॉपरेशन होती है, उसके बाद इसमें से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और सोशल डिसीजंस भी हो रहे हैं। इट्स मीन कि ये कॉपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है डैश आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम टू गैदर, ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगेन हमें एक डेफिनेशन जो है वो गिवन है, हमने बताना है कि इनमें से किसकी डेफिनेशन है ये। ठीक है, तो अगेन हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन का मैनेजर होगा वही इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इट्स मीन के ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है पीपल इन बिजनेस एंड गवर्नमेंट फेस इंपॉर्टेंट एथिकल इश्यूज एंड डिसीजंस। तो इसका जो है वो इतना कंफर्म नहीं है मुझे आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये ऑप्शन नंबर बी होगा। आपने इसको खुद जो है आइडेंटिफाई कर लेना है कि वेरीफाई कर लेना है कि इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है कि बिजनेस बेनिफिट्स द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम। ठीक है, बिजनेस बेनिफिट्स द पीपल बाय प्रोवाइडिंग देम सब स्टैंडर्ड गोल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, सब स्टैंडर्ड गुड्स। नेक्स्ट वन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट फ्रेंचाइजिंग इज ट्रू। फ्रेंचाइजिंग के अबाउट कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। फ्रेंचाइजिंग इज द मोस्ट विजिबल वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम। फ्रेंचाइजिंग इज द टाइप ऑफ कॉर्पोरेट सिस्टम। फ्रेंचाइजिंग इज यूज्ड टू अचीव कोऑर्डिनेशन एट सक्सेसिव स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। या फिर फ्रेंचाइजिंग इज द टाइप ऑफ एडमिनिस्टर्ड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 कि फ्रेंचाइजिंग इज़ द मोस्ट विजिबल वेरिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम की, क्योंकि फ्रेंचाइजिंग में 2 पर्सन जो हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इट्स मीन ये कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है टू थिंक अबाउट बेनिफिटिंग द सोसाइटी एंड अवॉइड हार्मफुल एक्टिविटीज़ फॉर द सोसाइटी इज कॉल्ड। ठीक है, ये अगेन हमें एक डेफिनेशन गिवन है, तो इसका आंसर हमने बताना है कि क्या है। टू थिंक अबाउट बेनिफिटिंग द सोसाइटी एंड अवॉइड हार्मफुल एक्टिविटीज़ फॉर सोसाइटी इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बस ये सेकंड क्विज़ का यहीं तक सोल्यूशन था, क्योंकि लाइट जो है वो चली गई थी तो उसकी वजह से वाईफाई ऑफ होगी, तो इसका सोल्यूशन यहीं तक है। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाए और मज़ीद सोल्यूशंस आपको इस चैनल पे मिलते रहें। अदरवाइज़ आप पेड क्विज़ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप irslak@gmail.com पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।